क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का कामकाज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से ही मना कर दिया है, अब क्या होगा? एक काम वाली बाई रखनी होगी, तुम चिंता मत करो, मैं सबको संभालूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं नहीं रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। उसकी क्या जरूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है, आखिर राजीव को हुआ क्या है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। मैं सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊं। और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर? मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो? अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, अब नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। ये लो रूपा, 2000 रुपए, अब जाओ यहाँ से। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि ने कहा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती,